हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम अपने वीडियो में पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। तो आज हम अपने वीडियो में फ्लावर के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, फ्लावर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, तो पहले वो देख लेते हैं। तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ फ्लावर, पार्ट ऑफ अ टिपिकल फ्लावर, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल वर्ड्स ऑफ अ फ्लावर, ब्रैक्ट्स एंड नेक्टरीज, फ्लावर शेप एंड सिमेट्री। ओके, तो ये हम सारा इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्लावर होता क्या है। तो फ्लावर क्या होता है? जो फ्लावर होता है वो मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। ओके, मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, एंड यस दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। मोस्ट अट्रैक्टिव एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, एंड इसी से फ्लावर से ही प्लांट जनरेशन टू जनरेशन बढ़ता रहता है। उसकी जनरेशन बनी रहती है सिर्फ फ्लावर से ही, क्योंकि फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का। तो जो फ्लावर होता है वो मोस्ट अट्रैक्टिव एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का। एंड इनके कलर में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, इनके अरेंजमेंट अलग होते हैं, इनका शेप, साइज एंड ये सब कुछ अलग अलग होता है, हर प्लांट का अलग अलग होता है। तो अ फ्लावर क्या होता है? फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट, दे प्रोड्यूस सीड्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट अराइज। फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एंड फ्लावर से क्या बनेगा? फ्रूट बनेगा, एंड फ्रूट में क्या होते हैं? सीड्स होते हैं। एंड सीड्स आपको पता है, जब हम आम खाते हैं, अगर आम की जो सीड होता है वो अगर ज़मीन पे आ जाए, ग्राउंड पे आ जाए, उसमें वाटर पड़ जाए, उसको एयर मिल जाए, उसको सनलाइट मिल जाए, तो वो क्या बनाएगा? ऑब्वियसली सी बात है कि वो प्लांट बनाएगा नया। तो यस, जो फ्लावर होता है उससे फ्रूट बनता है, एंड फ्रूट से क्या बनता है? फ्रूट से क्या बनेगा? फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं, तो सीड्स से फिर नया प्लांट ग्रो होगा। तो फ्लावर आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है किसी प्लांट के लिए। फ्लावर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ फ्लावर। तो फ्लावर क्या होता है? सबसे पहले जो फ्लावर होता है वो क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ओके, एंड फ्लावर से क्या प्रोड्यूस होगा? फ्रूट, एंड फ्रूट से फिर क्या प्रोड्यूस होगा? सीड्स, एंड सीड्स से फिर क्या होगा? फिर से न्यू प्लांट अराइज होगा, या फिर न्यू प्लांट बन जाएगा। ओके, तो फ्लावर क्या होता है? फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट, एंड फ्लावर गिव राइज टू फ्रूट, एंड फ्रूट गिव राइज टू सीड, एंड सीड गिव राइज टू न्यू प्लांट। ओके, अब पढ़ते हैं a flower is a specialized shoot in which leaves are modified to form floral buds। तो एक जो फ्लावर होता है वो कैसे फॉर्म्ड होता है? एक फ्लावर? तो स्पेशलाइज्ड सूट जो होता है उसमें जो लीव्स होती हैं, स्पेशलाइज्ड सूट में जो लीव्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं? मॉडिफाइड हो जाती हैं। और जब लीव्स मॉडिफाइड हो जाती हैं तब वो फ्लोरल बल्ब्स बनाती हैं। ओके, तो हम फिर से देखते हैं इस चीज़ को। हमारा फ्लावर कैसे फॉर्म्ड होता है? तो स्पेशलाइज्ड सूट में जब लीव्स मॉडिफाइड हो जाती हैं तब वो फ्लोरल बल्ब्स बनाती हैं। अब हम यहाँ पे दो टाइप के फ्लावर्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट तो है पेडिसिलेट फ्लावर, एंड सेकेंड क्या है? सेसाइल फ्लावर। एंड पेडिसलेट फ्लावर्स क्या होते हैं? पेडिसलेट फ्लावर्स ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो पेडिसलेट पे फॉर्म्ड होते हैं। ये हमारा स्टेम हो गया, एंड इसके बाद ये क्या है? इसको पेडिसेल कहते हैं, ठीक है। एंड ये क्या होगा? टिप, इस पे हमारा फ्लावर फॉर्म्ड होगा, ठीक है। तो ऐसे फ्लावर्स, दोज बॉर्न विथ पेडिसेल इज कॉल्ड पेडिसिलेट फ्लावर्स, एंड ऐसे फ्लावर्स जो बिना पेडिसेल के फॉर्म्ड होते हैं, ऐसे फ्लावर्स को क्या बोलते हैं? सेसाइल फ्लावर्स। और जो पेडिसेल होता है, ये पेडिसेल होगी, पेडिसेल की टिप पे, ये जो टिप पे, लेट्स इट इज पेडिसेल एंड दिस इज टिप।
टिप पे कप लाइक जो स्ट्रक्चर बनता है उसे बोलते हैं थैलेमस, या फिर दूसरा नाम है इसका रिसेप्टिकल। अब फिर से देख लेते हैं। जो फ्लावर्स होते हैं वो स्टॉक के अकॉर्डिंग या पेडिसिल के अकॉर्डिंग दो टाइप के होते हैं। पहला तो पेडिसिलेट फ्लावर्स, ऐसे फ्लावर्स जिनमें पेडिसिल या स्टॉक होता है। पेडिसिल के ऊपर फ्लावर्स बॉर्न होते हैं तो उन्हें पेडिसिलेट फ्लावर्स बोलते हैं। एंड ऐसे फ्लावर्स जो बिना पेडिसिल के सेसाइल फ्लावर्स। अब पेडिसिलेट फ्लावर्स में जो पेडिसिल होता है उसका एक और नाम है, उसको क्या बोलते हैं? पेडंकल। ओके, अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर, तो जो फ्लावर की जो बल्ब्स होती हैं वो किस में से बनना स्टार्ट होंगी? अभी हमने पढ़ा था पेडिसेल होता है, पेडिसेल के ऊपर एक थैलेमस, एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे थैलेमस बोलते हैं। और उसका एक दूसरा नाम भी है, उसे बोलते हैं रेसेप्टिकल। ये जो रेसेप्टिकल या थैलेमस है, इसी के ऊपर से हमारे फ्लोरल बल्ब्स जो हैं वो बनना स्टार्ट होंगे। तो अब इसके ऊपर से जो फ्लोरल बल्ब्स बनना स्टार्ट होंगे हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो बल्ब्स बनेगी वो बल्ब्स है सेपल। सेपल, ठीक है। और जो सेपल होता है उसको कलेक्टिवली बोलते हैं, कलेक्टिवली क्या बोलते हैं सेपल्स को? कैलिक्स। सेकंड है पेटल, एंड पेटल इज कलेक्टिवली कॉल्ड कोरोला। थर्ड इज stamen and collectively called androecium. इसको मेल वर्ल भी बोलते हैं। एंड फोर्थ वन इज सेपल, पेटल, स्टेमेन। फोर्थ वन इज कार्पेल। कार्पेल को गाइनोशियम भी बोलते हैं, गाइनोशियम, एंड इसको फीमेल वर्ल भी बोलते हैं। तो किसी भी टिपिकल फ्लावर्स में 4 वर्ल्स होती हैं। फर्स्ट वर्ल है सेपल, सेकेंड वर्ल इज पेटल, थर्ड इज स्टेमेन, फोर्थ इज कार्पेल। ये क्या हो गई? ये सेपल हो गया। एक सिंगल सेपल होता है, बहुत सारी होती हैं तब उन्हें बहुत सारी को मिला के कैलिक्स बोलते हैं। तो सेपल इज सिंगल एंड कलेक्टिवली सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। पेटल इज सिंगल, कलेक्टिवली पेटल इज कॉल्ड कोरोला। स्टेमेन को कलेक्टिवली बोलते हैं एंड्रोशियम, कार्पेल को कलेक्टिवली बोलते हैं गाइनोशियम। अब फ्लावर में जो वर्ल्स होती हैं वो कैसे अरेंज्ड होती हैं, ये समझने के लिए हम क्रॉस सेक्शन डायग्राम बनाएंगे फ्लावर का। आप क्रॉस सेक्शन डायग्राम के द्वारा फ्लावर्स की जो वर्ल्स होती हैं वो कैसे अरेंज होती है आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमने अभी आपको बताया कि जो फ्लावर होता है वो पेडंकल पे फॉर्म्ड होता है। तो ये पेडंकल हो गई, एंड इसका दूसरा नेम है पेडिसिल। एंड इसकी जो टिप होती है वहाँ से फ्लावर्स की फोर जो वर्ल होती हैं वो स्टार्ट होती हैं। तो सबसे पहले ये तो टिप हो गया, उसको थैलेमस बोलते हैं या रिसेप्टिकल्स बोलते हैं। ओके, अब जो हमारी जो 4 वर्ल हैं वो इससे भी बनना स्टार्ट होंगी। तो अभी हमने पढ़ा था कि सबसे जो फर्स्ट वर्ल होती है वो कौन सी होती है? वो सेपल होती है, एंड सेपल को कलेक्टिवली कैलिक्स बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसे बॉन्ड होता है, हमने क्रॉस सेक्शन बनाया है तो ये ऐसे सेक्शन में दिखेगा। ओके, तो ये थैलेमस है। अब ये हमारी क्या हो गई? सेपल। देन हमारा क्या आएगा? देन हमारा आएगा कोरोला। तो ये सेपल हो गई, पेडिसेल, सेपल, एंड सेकेंड जो वर्ल होती है उसे बोलते हैं कोरोला। ओके, एंड कलेक्टिवली कोरोला को बोलते हैं, नो, इट इज़ पेटल, एंड पेटल को कलेक्टिवली बोलते हैं कोरोला। सेपल को बोलते हैं कैलिक्स। अब
सेपल हो गया फर्स्ट वर्ड, सेकेंड वर्ड पेटल हो गया, एंड थर्ड जो है वो होता है स्टेमन। तो यहीं से स्टार्ट होगा, और ये एंथर हो गया और ये फिलामेंट हो गया। जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है। ओके, तो ये फिलामेंट हो गया, इधर नहीं इधर लिखते हैं, ये फिलामेंट हो गया एंड ये एंथर हो गया, एंड ये पूरा स्टेमन। ओके, एंड जो स्टेमन होता है उसको कलेक्टिवली बोलते हैं एंड्रोशियम। ठीक है, अब फर्स्ट वर्ड सेपल हो गया, सेकेंड इज पेटल, थर्ड इज एंड्रोशियम एंड फोर्थ वन इज गाइनोशियम। तो गाइनोशियम स्टार्ट होगा ओवरी, एंड दिस इज स्टाइल, एंड दिस इज बाइलोब्ड स्टिग्मा। तो इसको इधर लिखते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो ये स्टिग्मा हो गया, एंड ये स्टाइल हो गई, एंड दिस इज ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, तो ये हो गए ओव्यूल्स। एंड स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी को बोलते हैं पिस्टिल, एंड ये कार्पेल को कलेक्टिवली बोलते हैं गाइनोशियम। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लावर। ठीक है, अब देख लें, सबसे पहला जिस पे हमारा फ्लावर बॉर्न होगा वो क्या होगा, पेडिसिल या पेडंकल। पेडिसिल की टिप पे जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे थैलेमस या रिसेप्टिकल बोलते हैं। थैलेमस या रिसेप्टिकल के ऊपर से ही हमारे जो 4 वर्ल होती हैं वो बनना स्टार्ट होते हैं। तो सबसे फर्स्ट वर्ल सेपल होती है, सेपल को कलेक्टिवली कैलिक्स बोलते हैं। सेकेंड वर्ल पेटल होती है, पेटल को कलेक्टिवली कोरोला बोलते हैं। एंड थर्ड वर्ल जो होती है वो स्टेमेंस की होती है। स्टेमेंस भी 2 पार्ट्स में होता है। सबसे ऊपर जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है उसको एंथर बोलते हैं, एंड ये जो फिलामेंट, इसे फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, ये थर्ड वर्ल हो गया, और स्टेमेन को मेल वर्ल भी बोलते हैं, मेल वर्ल। फोर्थ वर्ल इज पिस्टिल या कार्पेल, एंड पिस्टिल भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। इसको पिस्टिल को या कार्पेल को हम लोग बोलते हैं फीमेल वर्ल। जैसे उससे मेल वर्ल बोलते हैं वैसे इसे फीमेल वर्ल बोलते हैं। ओके, आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी फ्लावर्स के बारे में पूछेंगे, एंड टिपिकल कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावर्स पूछते हैं तब आपको ये बनाना ही होगा। टिपिकल पार्ट फ्लावर्स की तब आपको ये बनाना होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर। तो कंप्लीट फ्लावर्स कैसे फ्लावर्स होते हैं? कंप्लीट फ्लावर्स ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें चारों वर्ल्स प्रेजेंट होती हैं, और वो चारों वर्ल्स क्या हैं? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, एंड लास्ट वन इज गाइनोशियम। ऐसे फ्लावर्स जिनमें ये चारों वर्ल्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। एंड इनकम्प्लीट फ्लावर ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें इन चारों में से कोई एक वर्ल एब्सेंट होती है। 1 or more वर्ल्स आर लैकिंग। तो ऐसे फ्लावर को इनकम्प्लीट फ्लावर बोलते हैं जिनमें इन चारों वर्ल्स में से कोई एक वर्ल या 2 वर्ल एब्सेंट होती है। एंड ऐसे फ्लावर्स जिनमें ये चारों वर्ल्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। आई होप नाउ इट इज़ क्लियर। अब हम बात करते हैं एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल वर्ल ऑफ अ फ्लावर की। ओके, तो एसेंशियल वर्ल वो ऐसी वर्ल्स होती हैं जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। एंड ये 2 वर्ल क्या है? तो सबसे जो पहली वर्ल है वो है मेल वर्ल। एंड मेल वर्ल में क्या क्या आता है? मेल वर्ल में आता है स्टेमेंस। ओके, और स्टेमेंस को कलेक्टिवली एंड्रोशियम बोलते हैं। तो ये हो गई, और दूसरी एसेंशियल वर्ल है उसे बोलते हैं फीमेल वर्ल,
एंड कार्पेल। एंड कार्पेल को कलेक्टिवली गाइनोशियम बोलते हैं। तो एसेंशियल वर्ड कौन सी होगी फ्लावर में? अगर आपको एक फ्लावर दिया जाए एंड ये पूछा जाए कि इसमें एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल वर्ड बताइए, तो आप क्या बताएंगे? आप ये बताएंगे कि जो एसेंशियल वर्ड होती है वो 2 वर्ड होती हैं, और ऐसी वर्ड होती हैं जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। दोज वर्ड इज़ कॉल्ड एसेंशियल वर्ड। ओके, तो फर्स्ट वर्ड इज़ मेल वर्ड को स्टेमेंस एंड कलेक्टिवली एंड्रोशियम बोलते हैं। सेकेंड वर्ड इज़ फीमेल वर्ड एंड फीमेल वर्ड को कार्पेल बोलते हैं एंड कलेक्टिवली बोलते हैं गाइनोशियम। तो ये हो गई एसेंशियल वर्ड। ओके, अब नॉन एसेंशियल वर्ड कौन सी होती है? तो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, जो फर्स्ट वर्ड होती है उसको बोलते हैं सेपल एंड सेकेंड वर्ड जो होती है उसको बोलते हैं पेटल। तो जो सेपल एंड पेटल है, ठीक है, तो ये जो वर्ड होती हैं वो फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाती हैं एंड फ्लावर में पॉलिनेशन होता है, तो उसके लिए सेपल का तो ज़्यादा रोल नहीं होता है, पर जो पेटल होती है वो डिफरेंट कलर की होती है। इसलिए जो पेटल होती है वो बीज, मधुमक्खियाँ जो होती हैं एंड जो बटरफ्लाइज होती हैं एंड अलग अलग जो इंसेक्ट होते हैं जो पॉलिनेशन करते हैं उन्हें अट्रैक्ट करती हैं। तो इनका डायरेक्टली तो रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत रोल होता है। तो जो सेपल एंड पेटल है उन्हें नॉन एसेंशियल वर्ड बोलते हैं फ्लावर का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल वर्ड फ्लावर में क्या होती है। ओके, हम पढ़ेंगे ब्रैक्ट्स एंड नेक्टरीज के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं ब्रैक्ट से। तो ब्रैक्ट क्या होता है? द ब्रैक्ट इज़ अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन द एक्सिल ऑफ विच अ फ्लावर ग्रोज। तो जो ब्रैक्ट होता है, ये स्टेम हो गया एंड स्टेम, एंड ये जो जहाँ से हमारा फ्लावर स्टार्ट होगा पेडंकल, उसके ये एक्सिल, उस पर जो लीफ लाइक स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं ब्रैक्ट। इसी पे हमारा फ्लावर, ये हो गया हमारा फ्लावर। तो ब्रैक्ट क्या होता है? द ब्रैक्ट इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन द एक्सिल ऑफ विच अ फ्लावर ग्रोज। यूजुअली जो ब्रैक्ट होते हैं काफ़ी स्मॉल होते हैं, लेकिन समटाइम्स जो ब्रैक्ट होते हैं वो लार्ज साइज के भी होते हैं। एंड एक एग्जाम्पल है बोगनविलिया। बोगनविलिया में क्या होता है? बहुत बड़े बड़े ब्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है, और इन्हीं ब्रैक्ट्स में छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्रैक्ट्स के अंदर होते हैं, ये एक एक्सेप्शन है। यूजुअली ऐसा नहीं होता है, लेकिन बोगनविलिया में कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है कि उसमें जो ब्रैक्ट्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं एंड कलरफुल होते हैं। ब्रैक्ट्स लार्ज एंड कलरफुल इन बोगनविलिया। तो ब्रैक्ट क्या होते हैं फिर से देख लेते हैं। ब्रैक्ट इज़ अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन द एक्सिल ऑफ विच अ फ्लावर ग्रोज, ठीक है, एंड ब्रैक्ट ग्रीन कलर के होते हैं, स्मॉल साइज़ के होते हैं, ऐसा होता है यूजुअली, बट समटाइम्स कुछ एक्सेप्शन है, उसमें जो ब्रैक्ट होते हैं वो बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, जैसे कि बोगनविलिया, इसमें ब्रैक्ट बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, इन फ्लावर्स जो होते हैं वो ब्रैक्ट के अंदर होते हैं। नेक्ट्रीज। तो नेक्ट्रीज क्या होता है? नेक्ट्रीज आर द स्पेशल ग्लैंड्स फाउंड एट द बेस ऑफ द पिस्टिल और ऑन द बेस ऑफ पेटल्स। जो नेक्ट्रीज होती हैं वो पिस्टिल के बेस पे होती हैं या फिर पेटल के बेस पे होती हैं। एंड नेक्ट्रीज प्रेजेंट एट द बेस, nectar is present at the base of the pistil or पेटल। एंड ये जो नेक्ट्रीज होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं, नेक्ट्रीज प्रोड्यूस करती हैं स्वीट फ्रेग्रेंट नेक्टर। तो नेक्ट्रीज क्या होती हैं? नेक्ट्रीज वे होती हैं जो स्वीट फ्रेग्रेंट नेक्टर प्रोड्यूस करती हैं एंड ये प्रेजेंट होती हैं एट द बेस ऑफ पिस्टिल और पेटल एंड दे प्रोड्यूस स्वीट फ्रेग्रेंट नेक्टर। एंड हाँ, सबसे मेन काम उनका
पॉलिनेशन में होता है। दे अट्रैक्ट, ट्रीज अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। नेक्ट्रीज क्या होती है? नेक्ट्रीज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द पिस्टिल और पेटल एंड नेक्ट्रीज प्रोड्यूस स्वीट फ्रैग्रेंट नेक्टर। एंड जो स्वीट फ्रैग्रेंट नेक्टर होता है उसकी स्मेल से अट्रैक्ट इंसेक्ट इनके पास अट्रैक्ट होते हैं एंड पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्लावर शेप एंड सिमेट्री। तो शेप, साइज एंड अरेंजमेंट। तो शेप, साइज एंड अरेंजमेंट के बेसिस पे फ्लावर्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वो 3 टाइप्स क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, जाइगोमॉर्फिक, एंड थर्ड वन इज एसिमेट्रिक फ्लावर। एसिमेट्रिकल फ्लावर। तो शेप, साइज एंड अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग पे फ्लावर्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड एसिमेट्रिकल फ्लावर्स। एक्टिनोमॉर्फिक को एक और नाम है, इसे रेगुलर या रेडियली सिमेट्रिकल फ्लावर भी कहते हैं। रेगुलर या फिर रेडियली सिमेट्रिकल फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, तो डिफिनेशन देख लेते हैं क्या है। व्हेन अ फ्लावर कैन बी divided by any vertical plane into 2 equal halves। जब हम फ्लावर को किसी भी वर्टिकल प्लेन से डिवाइड करते हैं और वो हमेशा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो तो ऐसे फ्लावर्स को एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। ये एक फ्लावर हो गया, ठीक है। अब हम इसको किसी भी वर्टिकल प्लेन से कट करेंगे। जैसे कि मैंने ऐसे कट किया तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ऐसे कट करेंगे 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ऐसे भी 2 पार्ट्स में एंड ऐसे भी 2 पार्ट्स में। तो ऐसे फ्लावर्स जिन्हें किसी भी वर्टिकल प्लेन से कट करें और वो हमेशा 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो तो ऐसे फ्लावर्स को एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। ब्रिंजल का फ्लावर करते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल एंड सिमिलर हाफ्स बाय ओनली 1 वर्टिकल डिवीजन। जब किसी भी फ्लावर्स को सिर्फ एक ही ओनली 1 वर्टिकल डिवीजन से डिवाइड करते हैं तब वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो तो ऐसे फ्लावर्स को जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स बोलते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर में क्या हो रहा था, क्या था उसमें कि हम उसे किसी भी वर्टिकल डिवीजन से, केवल एक ही नहीं, हम 2, 3 या 4 वर्टिकल डिवीजन से कट करेंगे उस एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर को, तब वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा था। लेकिन इसमें है कि हम इसे केवल एक ही वर्टिकल डिवीजन से कट करेंगे तब ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। इसको समझने के लिए हम मटर का जो फ्लावर होता है उसका एग्जाम्पल लेंगे। इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेंगे एक ही वर्टिकल डिवीजन किया हमने इसमें यानी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया तो ऐसे फ्लावर्स को जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स बोलते हैं। फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल एंड सिमिलर हाफ्स बाय ओनली 1 वर्टिकल डिवीजन। एक ही वर्टिकल डिवीजन से किसी भी फ्लावर्स के 2 इक्वल पार्ट्स हो जाए तो ऐसे फ्लावर्स को जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं एसिमेट्रिकल फ्लावर के बारे में। व्हेन अ फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड into 2 equal halves by any vertical division। जब हम किसी भी फ्लावर को
किसी भी वर्टिकल डिवीजन से काटने की कोशिश करें लेकिन वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ना हो तो ऐसे फ्लावर को एसिमेट्रिकल फ्लावर बोलते हैं। एग्जाम्पल है कैना। कैना का जो फ्लावर होता है उसमें बहुत बड़ी बड़ी पेटल्स होती हैं, उन्हें हम 2 इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। नॉट डिवाइडेड एनी वर्टिकल divisions into 2 equal halves. That's why Canna is the best example of the asymmetrical flower. एग्जाम्पल याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर एग्ज़ाम में आता है और आपने एग्जाम्पल नहीं लिखा है तो नंबर आपका 1 नंबर कट जाएगा, 1 मार्क्स। ओके, अब यहाँ पे समरी दी है एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड एसिमेट्रिकल फ्लावर के बारे में। स्टार्ट करते हैं एक्टिनोमॉर्फिक से। एक्टिनोमॉर्फिक ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिन्हें किसी भी वर्टिकल डिवीजन से कट किया जाए वो 2 इक्वल हाफ्स में कट हो जाएंगे। ओके, जाइगोमॉर्फिक ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिन्हें केवल एक वर्टिकल डिवीजन से कट करने पे ही वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होंगे। एसिमेट्रिकल फ्लावर, उन्हें ऐसे फ्लावर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन। एसिमेट्रिकल फ्लावर ऐसे फ्लावर होते हैं जिन्हें किसी भी वर्टिकल प्लेन से काटने की कोशिश करें लेकिन वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होंगे। If you like my video, please subscribe to my channel, share videos to your friends and like the videos and comment